वीरेंद्र सचदेवा का दिल्ली सरकार पर हमला भी देखने को मिला। दिल्ली में फर्जी वोटर्स को लेकर के हमला बोलते नजर आए हैं सचदेवा। दिल्ली को लूट लिया, दिल्ली में लोकतंत्र की हत्या कर दी, ये कह रहे हैं सचदेवा। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। प्रेस में दावा करते हैं, अखबार की कटिंग दिखाइए, अखबार की कटिंग, पेपर कटिंग, कि 4 जनवरी 2024 में हमारा वोट सुल्तानपुर से कट गया है। ये अखबार में कटिंग, ये दावा किया हुआ है। 4 जनवरी 2024 में हमारा नाम सुल्तानपुर से कट गया है। डेट याद रखिएगा, 4 जनवरी 2024। भाभी अनीता सिंह आ गया पीछे। अब एफिडेविट दिखाइए। 8 जनवरी 2024 को फिर शपथ पत्र देते हैं कि वोट नंबर 602 पार्ट नंबर 234 सुल्तानपुर में मेरा वोट रजिस्टर्ड है। अगर 4 जनवरी को कट गया था तो फिर 8 जनवरी को रजिस्टर्ड कैसे है? संजय सिंह और अनीता सिंह फर्जी वोटों की बात नहीं करेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं बार बार कि अरविंद केजरीवाल, तुम चुनाव की अपनी नैया, अपनी वैतरणी फर्जी वोटों के सहारे पार करना चाहते हो। दिल्ली में फर्जी मतदान पर 1 साल की कैद है। नगीने आम आदमी पार्टी में एक से एक भरपूर है। अभी अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी का केस खत्म नहीं हुआ है, उनके भी 2 वोट हैं। प्रेस में दावा करते हैं, अखबार की कटिंग दिखाइए, अखबार की कटिंग, पेपर कटिंग। तो श्रावस्ती से बड़ी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए वीरेंद्र सचदेवा किस तरीके से बयान देते नजर आए फर्जी वोटर्स को लेकर के। भावना सिसोदिया ग्राउंड से जुड़ी हमारे साथ में। भावना, फर्जी वोटर्स को लेकर के बड़ा बयान दिया वीरेंद्र सचदेवा ने कि फर्जी वोटर्स के जरिए वैतरणी पार करने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और यहां पर उनकी पत्नी तक का नाम लिया है वीरेंद्र सचदेवा ने कि 2 जगह उनके भी वोट है। जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में जुबानी जंग लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी भाजपा और भाजपा आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अपना बयान दिया है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पूरी तरीके से भाजपा के ऊपर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। वह साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 4 जनवरी को जिस नाम कटने वाली प्रक्रिया को लेकर वीरेंद्र सचदेवा बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि सुल्तानपुर में संजय सिंह और अनीता सिंह, जो कि संजय सिंह की पत्नी है, उनका वोट है। तो उसको लेकर जिस तरीके से जुबानी जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है, तो संजय सिंह साफ तौर पे कह चुके हैं कि 4 जनवरी को आवेदन दिया गया था जो सुल्तानपुर है वहां से वोट काटने को लेकर। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जहां भाजपा एक तरफ सुल्तानपुर को मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर दिल्ली में विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो दिल्ली में भाजपा क्या करती हुई नजर आ रही है। अलग अलग विधानसभाओं से हजारों की संख्या में वोट काटती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के नाम पर जो है पूर्वांचली समाज, जो कि भारी संख्या में और पिछले कई वर्षों से दिल्ली में रह रहा है, उनका वोट काटती हुई नजर आ रही है। तो ये कहा जा सकता है जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, समय बहुत कम होता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश जरूर कर रही हैं। लेकिन आखिरकार इस जुबानी जंग से विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात जरूर होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने काम नहीं करा। देखिए भावना, फर्जी वोटर की और फर्जी वोटिंग की लड़ाई ये कोई नई नहीं है सियासत में। ये डे 1 से चल रही है और सूबे दर सूबे बदलती रहती है। यूपी में इलेक्शन होता है तो यूपी में एक दल दूसरे दल को कहने लगता है कि भाई फर्जी वोटर है। अब दिल्ली में चुनाव है तो दिल्ली में भी इसी तरह का बयान सामने आ रहा है। लेकिन मेन मुद्दा ये है भावना कि वीरेंद्र सचदेवा यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी तक का नाम का जिक्र कर रहे हैं कि उनके भी 2-2 वोट बने हुए हैं। इस पर डिफेंडिव मोड में है क्या आम आदमी पार्टी? जिस तरीके से संजय सिंह की पत्नी के वोटर 2-2 वोटर्स का और अरविंद केजरीवाल की पत्नी को लेकर लगातार जो बातें बोल रहे हैं, उसको लेकर भी जो है आम आदमी पार्टी लगातार करारे जवाब देती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पत्नी के 2-2 वोटर आईडी कार्ड की बात कही गई थी, तो पहले जहां अरविंद केजरीवाल रहते थे वहां उनकी पत्नी का वोटर आईडी कार्ड बना हुआ था। लेकिन अब नई दिल्ली विधानसभा में ही अरविंद केजरीवाल की पत्नी और अरविंद केजरीवाल खुद अपना वोट डालते हुए नजर आए हैं। अगर पिछले चुनावों की बात की जाए, जब मतदान की प्रक्रिया होती है तो कहीं ना कहीं
नई दिल्ली विधानसभा में ही अरविंद केजरीवाल अपना मतदान करते हुए नजर आए हैं। तो ये कहा जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने के बाद जो मतदान का जो प्रक्रिया है, जो वोटर आईडी कार्ड एड्रेस चेंज कराने का प्रोसेस है, कहीं ना कहीं उसमें देरी जरूर हो सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने बिल्कुल, स्तर पर चलिए बहुत शुक्रिया साफ- भावना हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।